उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद मुरादाबाद में बिलारी के ढकिया में पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने 16 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, साथ ही किसान महासम्मेलन में भी भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में हजारों की तादाद में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। मुख्यमंत्री के स्टेज पर पहुंचते ही किसान नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मंच से अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि चौधरी साहब ने प्रदेश और देश के हित के साथ ही किसानों की खुशी और उनकी समृद्धि के लिए तमाम कार्य किए। चौधरी चरण सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को गहराई से समझते थे। उनका मानना था कि किसान गरीब रहेगा तो भारत गरीब होगा। भारत की समृद्धि का रास्ता गांव, खेत, खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9.5 वर्ष में किसानों के जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसानों की समृद्धि के द्वार खुले हैं। वहीं प्रदेश के विकास की रफ्तार तेजी से चल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनकर तैयार हैं। पश्चिमी यूपी को लखनऊ, वाराणसी व प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सरकार औद्योगिक क्लस्टर विकसित करते हुए यूपी के नौजवानों को रोजगार व नौकरी की गारंटी देने जा रही है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के लोगों को संसाधन मुहैया कराए हैं। सरकार किसानों, नौजवानों और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में अब दंगा नहीं होता, यहाँ सब कुछ चंगा है। बेटियां स्कूल जाती हैं और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही डबल इंजन की सरकार विकास की बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश अपनी ताकत और सामर्थ्य से देश के विकास का इंजन बन रहा है। वहीं अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम विराजमान हो रहे हैं। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उनकी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। आपकी विरासत का सम्मान करने का कार्य कर रही है। विरासत के सम्मान का ये परिणाम है आज हम सब चौधरी साहब की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी 51 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। माध्यम यहां पे चौधरी चरण सिंह शिक्षा ट्रस्ट हो सकता है, माध्यम जाट महासभा हो सकता है, लेकिन आस्था हमारी भी है, क्योंकि चौधरी साहब ने प्रदेश के हित में, देश के हित में कार्य किया था। अन्नदाता किसानों के खुशहाली के लिए कार्य किया था, उनकी समृद्धि के लिए कार्य किया था। और सरकार इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपके पास आई, आपसे कहने के लिए एक तरफ किसानों के हित के लिए कार्य करने वाली, विरासत का सम्मान करने वाली लोग हैं, जहां चौधरी साहब के प्रति भी सम्मान है। सुख तीर्थ का भी निर्माण होने जा रहा है। आपने मुजफ्फरनगर में जाके देखिए, सुख तीर्थ में फिर से गंगा जी की धारा फिर से वहां पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा बिजनौर में, इसके बाद में बिजनौर जाने जा रहा हूं मैं, और बिजनौर में विदुर कुटी का पुनरुद्धार हो रहा है। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से भगवान फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। क्या ये काम वे लोग कर पाते जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं? आपने देखा होगा अभी विपक्षी दल कितना नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। कैसी कैसी स्थिति हो गई है। महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान, कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं, विपक्षी दल के सांसदों का इस प्रकार का एक कृत्य मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा, और मुझे लगता है इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। जनता जनार्दन इसकी सजा देगी ही देगी उन्हें।